भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता तो अवश्य रूप से पढ़ने लगेगा। ये उपाय मैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुनकर और आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सब जानते हैं। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जैसे आपको भी पता है कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो वहाँ लाखों की भीड़ आती है, तो वही गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई में नहीं लगता है। वो दिन भर कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय, क्योंकि उसमें क्या था कि उसमें ये भी था कि गुरुदेव, हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने पूरा मतलब फीस उसकी भर डाली, हर एक चीज़ कर डाली, बहुत अच्छी उसको स्कूल में रखे हैं, कोचिंग ट्यूशन हर एक तरह की सुख सुविधा दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब ये गुरुदेव ने सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन मतलब पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी ना, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी तरह से पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था, अब उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको बता सकूं। ठीक, तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में जो सबसे हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च लें। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, साथ में 1 धतूरा। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है
श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी और आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। जितने भी माता पिता हैं उनको ध्यान रखना है कि इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल कौन सा होना चाहिए, देखिए लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का हो जाए, गुड़हल का हो जाए, जो भी आपको पसंद है आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया फूल आपने। अब आपको क्या करना है, आपको इस उपाय के लिए सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन आपको इस उपाय के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होना तो शाम के वक्त आपको वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करके माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, वही लाल फूल आपको उठाना है। ठीक, जब औषधि का रूप ले लेगा वही लाल फूल आपको उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार रात के समय जब आपका बच्चा सो जाए तो आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी और आपका बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है एक पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। ठीक, पान का पत्ता ले लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दिया है। जिधर साइड चिकना साइड होगा ना उधर साइड करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने कर दिया अपने बच्चे के हाथ में देखिए उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपका बच्चा जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको क्या बोलना है, आपके दिमाग में आएगा कि जाएगा और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देगा, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब बहुतों को तो पता होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको माता सुख सुंदरी की जगह नहीं पता होती। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसी जगह होती है माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पर चुपचाप अर्पित करके जो कोई भी इच्छा मनोकामना है मांगिए। 1 से 1.5 महीने बाद देखिएगा आपका बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।